अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी। कच्छ के धोरडो स्थित महिला संत शिविर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए शामिल। पीएम मोदी ने सभी महिलाओं को दी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। कहा, कच्छ की महिलाओं ने अपनी अथक मेहनत से कच्छ की सभ्यता संस्कृति को जीवंत रखा। कच्छ की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से कच्छ की सभ्यता संस्कृति को भी जीवंत रखा है। पीएम मोदी ने कहा, नारी नीति निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब है। हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारियां सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दें। निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस ने लखनऊ में निकाला 1 किलोमीटर लंबा महिलाओं का मार्च। 1090 से शुरू होकर सिकंदराबाद चौराहे पर हुआ खत्म। मार्च में शामिल हुई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी। महिलाओं के मार्च पर बोली प्रियंका गांधी, कहा, कांग्रेस की यही एनर्जी है, सभी महिलाएं कांग्रेस के साथ। चुनाव लड़ा, उनको सेलिब्रेट करने के लिए, महिलाओं को ये कहने के लिए कि अब महिला की भागीदारी राजनीति में हो गई है। दिल्ली के बवाना में सीआरपीएफ कैंप में धूमधाम से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। कार्यक्रम का आयोजन कर सेना ने देश के कई अलग अलग रंग दिखाए। महिला दिवस पर समस्तीपुर में महिलाओं ने संभाली ट्रेन की कमान। डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर किया दानापुर जयनगर इंटरसिटी ट्रेन को रवाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को दिया नारी शक्ति का पुरस्कार। अमरावती के सांसद नवनीत राणा ने अनोखे तरीके से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दी शुभकामनाएं। महिलाओं के साथ खो खो खेलकर दी बधाई। विश्व महिला दिवस के मौके पर पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में महिलाओं ने निकाली कार रैली। 15 गाड़ियों पर सवार होकर महिलाओं ने किया 22 किलोमीटर भ्रमण। महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनी आसनसोल रेल डिवीजन। यहां पर आरपीएफ की महिला वाहिनी 24 घंटे निभाती हैं सुरक्षा की जिम्मेदारी। दिल्ली महिला आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पुरस्कार समारोह का किया आयोजन। कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल भी रहे मौजूद। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो किया ट्वीट। वीडियो में दिखाई गई महिला सशक्तिकरण की झलक। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इंदौर में रंगोली कलाकार शिखा शर्मा ने दी अनोखी प्रस्तुति। 12,000 वर्ग फुट की बनाई रंगोली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में विशिष्ट महिला रत्न पुरस्कार सम्मान का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी की शिरकत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर ललित कला अकादमी ने लगाई प्रदर्शनी। 100 महिला कलाकारों की पेंटिंग को किया शामिल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बॉर्डर पर दिखा महिला ब्रिगेड का दम। पेट्रोलिंग करती नजर आई आईटीबीपी की महिला जवान। महिला दिवस पर सीएम शिवराज सिंह का महिलाओं को तोहफा। आज एक दिन के लिए महिलाओं को दी अपनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। शिवराज सिंह ने महिलाओं के साथ मिलकर किया पौधारोपण। कहा, महिला के सम्मान के बिना नहीं बन सकता सशक्त समाज। महिला दिवस पर तेलंगाना सरकार का बड़ा तोहफा। 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले देश के पहले इंडस्ट्रियल पार्क का शुभारंभ। नए रोजगार पैदा कर प्रयास। राजस्थान के सीकर में मनाया गया महिला दिवस। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को दिया फ्री यात्रा का तोहफा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला सैंड आर्टिस्ट का कमाल। समुद्र किनारे कलाकृति के माध्यम से दी महिला दिवस की बधाई। पीएम मोदी ने बजट पर आयोजित वेबिनार को किया संबोधित। 16 मंत्रालयों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने की शिरकत। पीएम
मोदी ने एक बार दोहराई भारत को आत्मनिर्भर बनाने की बात, कहा दूसरे देशों पर निर्भरता कम होनी चाहिए। हमारे देश की निर्भरता दूसरे देशों पर कम हो, इससे जुड़े प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के क्या डिफरेंट मॉडल्स बनाए जा सकते हैं, इस बारे में मंथन बहुत ही आवश्यक है। वेबिनार में पीएम मोदी ने कहा, पूरे नॉर्थ ईस्ट का विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय, नॉर्थ ईस्ट के विकास में सहभागिता बढ़ाने का दिया सुझाव। हम पूर्वी भारत के विकास के लिए उसी प्रकार से पूरा नॉर्थ ईस्ट, उसका विकास, ये ऐसी चीजें हैं जिसने हमने ज्योग्राफिकली हम देखें तो हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। मतगणना से पहले सुर्खियों में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी, अपनी विधानसभा भदौड़ के एक गांव में दिखा अनोखा अंदाज। आईयूएमएल नेता सैयद हैदर अली शिहाब थंगल के घर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, परिवार वालों से की मुलाकात। चुनाव के परिणाम से पहले पूजा पाठ करते नजर आए सीएम योगी, गोरखपुर में गायों की सेवा करते नजर आए योगी। त्रिपुरा दौरे पर हैं गृहमंत्री अमित शाह, सुंदरी मंदिर में माथा टेक किए दर्शन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में हंगामा, कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा से किया वॉकआउट। आदित्य ठाकरे के करीबी राहुल कनाल के घर पर आयकर विभाग की छापेमारी, संजय राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले की बड़ी कार्रवाई। वायुसेना के पदाधिकारी हैं और शिरडी मंदिर के ट्रस्टी हैं राहुल कनाल, आदित्य ठाकरे के करीबियों में शुमार है उनका नाम। आदित्य ठाकरे ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा इन केंद्रीय एजेंसीज के आगे महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं। बीजेपी नेता आशीष शेलार आयकर विभाग की छापेमारी को बताया सही, कहा जांच एजेंसी छापेमारी से पहले पूरे सबूत जमा करती है और उसके बाद ही वो छापेमारी करती है। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। यूक्रेन के सुमी में खोला गया ग्रीन कॉरिडोर, लोगों का पहला जत्था निकला। सुमी में शुरू हुए राहत ऑपरेशन में निकाले जा रहे हैं फंसे हुए 700 भारतीय छात्र। यूक्रेन के सुमी में बर्फबारी की वजह से लोग निकल नहीं पाए थे, अब निकालने की मुहिम शुरू। रूस ने आज ही सीजफायर का ऐलान करते हुए मानवीय गलियारे बनाने के लिए राजी हुआ है। यूक्रेन के सुमी से यूक्रेन के पोल्टावा और रूस के बेलगोरोड के लिए रास्ता बनाने को तैयार। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, दुनिया को हमें बचाना चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने लगाई मदद की गुहार, बोले दुनिया ऐसे ही खड़ी रही तो हार जाएंगे। यूक्रेन रूस वॉर पर ज़ेलेंस्की के बोल, हम जीने के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यूक्रेन संसद ने भी पुतिन को रोकने की अपील की। यूक्रेन संसद का बड़ा बयान, आज यूक्रेन दुनिया से मदद मांग रहा है, कल हो सकता है दुनिया यूक्रेन से मदद मांगे। यूक्रेन छोड़ने को लेकर यूएन ने कही बड़ी बात, अब तक 20 लाख यूक्रेनियों ने छोड़ा देश। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की बात, यूक्रेन के हालात पर चर्चा।
यूक्रेन की मदद के लिए आगे आई मशहूर ब्रिटिश लेखिका J.K. राउलिंग। यूक्रेनी बच्चों के लिए दिए दान में 100 करोड़। हैरी पॉटर सीरीज की लेखिका हैं J.K. राउलिंग। इस उपन्यास की सीरीज पर बन चुकी हैं फिल्में जो दुनिया भर में बेहद हैं लोकप्रिय। यूक्रेन के विदेश मंत्री का आरोप, लोगों को निकालने नहीं दे रहा रूस। 3 लाख लोगों को मारियोपोल में बनाया बंधक। यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच की ज़ेलेंस्की से अपील, किसी भी कीमत पर रोके युद्ध। सूमी शहर में आम नागरिकों के घरों पर रूसी विमानों ने बरसाए बम, यूक्रेन का दावा। रूस यूक्रेन की जंग में आम लोगों की जिंदगी दुश्वार, घर और शहर छोड़ने को मजबूर लोग। 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन से निकले, मध्य यूरोप में बने शरणार्थी। 12 दिन के हमले में यूक्रेन का बुरा हाल, कई शहरों में बिजली का संकट। यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने किया दावा, रूस के हमले के चलते 11 दिनों में 211 स्कूल हुए बर्बाद। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध का आज 13वां दिन, रूस के हमले लगातार जारी। दोनों देशों के बीच हुई तीसरे दौर की बातचीत में युद्ध रोकने पर नहीं बनी कोई बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति के प्रयास जारी। यूक्रेन के तेल डिपो को निशाना बना रहा है रूस। जाइटोमिर में तेल डिपो पर मिसाइल से हमला। यूक्रेन ने बड़े पलटवार का किया दावा, खार्किव में रूस के विमान मार गिराया। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर रूसी हमले जारी, रूस ने किया 26 इलाकों में बमबारी का दावा। यूक्रेन के जाइटोमिर शहर पर मिसाइल से हमला, चर्निहिव शहर के तेल डिपो में आग। मार्शल लॉ के दौरान बढ़ा यूक्रेन का रक्षा खर्च, $1000 का करना होगा अतिरिक्त मासिक खर्च। यूक्रेन से जारी जंग पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान, रूसी सेना ने अब तक के सभी लक्ष्यों को किया हासिल। पुतिन ने कहा, युद्ध में उनकी सेना हावी, युद्ध में लड़ रहे सैनिकों के परिवार वालों को दिया संदेश, चिंता की जगह पूरे देश के साथ करें उन पर गर्व। अमेरिका में जारी है यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ प्रदर्शन। राजधानी वॉशिंगटन में एक प्रदर्शनकारी ने रूसी दूतावास के बाहर लगाया साइन बोर्ड। रूस यूक्रेन की जंग में बेसहारा मासूम का वीडियो वायरल, बच्चे ने अकेले पार किया पोलैंड बॉर्डर। यूक्रेन का एक और मार्मिक वीडियो हो रहा है वायरल, एक पिता ने अपने दिव्यांग बेटे समेत 7 परिजनों को यूक्रेन से किया रवाना। ट्रेन के भीतर रोता बच्चा और बाहर खड़े पिता के आंखों में दिखे आंसू, विंडो के भीगे शीशे पर उकेरे दिल ने दुनिया को किया भावुक। पोलैंड के छात्रों का लौटना जारी, अभी सैकड़ों दिख रहे थे कतार में। दुनिया में सबसे ज्यादा पाबंदियां झेलने वाला देश बना रूस, अब तक लग चुकी हैं 5530 पाबंदियां। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो बोले, रूस के बिना
स्थायी शांति की बात करना असंभव। सुमी में रूसी सेना ने गिराए 500 किलो के बम, 11 लोगों की गई जान। यूक्रेन की तरफ से रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा तमिलनाडु का छात्र ज्वाइन की यूक्रेनी सेना। ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहां पर बना रहूंगा। यूक्रेन सशस्त्र बलों ने मनाया महिला दिवस, खार्किव की सीमा चौकी पर महिलाओं को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस की युवाओं को जागरूक करने वाली अच्छी पहल, नशा मुक्ति और सामाजिक सौहार्द को लेकर कार्यक्रम का आयोजन। डिब्रूगढ़ में शस्त्र प्रदर्शनी का किया गया आयोजन, सीआरपीएफ की ओर से छात्रों को हथियारों से जुड़ी जानकारी देने के लिए लगाई गई प्रदर्शनी। दिल्ली में अखिल भारतीय महिला कराटे चैंपियनशिप 2022 का आगाज, दिल्ली पुलिस ने किया आयोजन। असम के कोकराझार में बच्चों को शिक्षित करने की अच्छी पहल, 12 सरकारी स्कूलों में बांटे गए विज्ञान किट। पश्चिम बंगाल में सेकेंडरी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू, कड़ी सुरक्षा के बीच करवाई जा रही है परीक्षा। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स चैंपियनशिप के लिए डल लेक में ट्रेनिंग शुरू, भोपाल में होने वाली है चैंपियनशिप। पुंछ में जम्मू कश्मीर पुलिस की अच्छी पहल, नौजवानों को नशा मुक्ति और धार्मिक सौहार्द के प्रति जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया शो। बैल की मौत पर ब्रह्म भोज का आयोजन, फफूंडा गांव के रिटायर्ड सूबेदार ने आयोजित किया भोज। वडोदरा में 8 साल के मासूम की कामयाब सर्जरी, मासूम दुर्लभ बीमारी मोया से था पीड़ित। इंदौर में एक समाज सेविका ऐसी जो लावारिस शवों का करती अंतिम संस्कार, पिछले 7 सालों से कर रही हैं ये काम।